नमस्कार, योग ज्ञानम में आपका स्वागत है। प्राणायाम सीरीज के पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्राणायाम की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राणायाम के टाइप्स कौन कौन से हैं। योग के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में दो ग्रंथों का नाम आता है। पहला है हठ प्रदीपिका और दूसरा है घेरण संहिता। इन दोनों ही ग्रंथों में प्राणायाम के 8 प्रकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, शीतकारी और प्लावनी। घेरण संहिता के 8 प्रकार हैं। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा सहित और केवली। इस प्रकार हम देखेंगे कि हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में बताए गए 8 प्रकारों में से 6 प्रकार कॉमन हैं और 2 प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। इनकी कुल संख्या 10 बनती है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कपालभाति, अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के टाइप्स नहीं है। आइए जानते हैं क्यों। कपालभाति शरीर शोधन के लिए किए जाने वाले षट कर्मों में से एक है। घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका दोनों में ही इसे षट कर्म की कैटेगरी में रखा गया है। अतः कपालभाति प्राणायाम नहीं बल्कि एक शोधन क्रिया है। इसी प्रकार अनुलोम विलोम जो नाड़ी शुद्धि क्रिया का ही एक सरल रूप है, यह दोनों क्रियाएं हमारे शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने की क्रियाएं हैं। इन्हें प्राणायाम से पहले किया जाता है, जिससे प्राणायाम करते समय हमें सांसों को लेने और छोड़ने में कोई परेशानी ना हो और हमें प्राणायाम का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अक्सर आपने सुना होगा सूक्ष्म प्राणायाम और दीर्घ प्राणायाम के बारे में। आइए जानते हैं ये दोनों क्या है। प्राणायाम का अभ्यास कई दिनों तक निरंतर करने के पश्चात जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि हमें अपनी सांस लेने और सांस छोड़ने का आभास भी नहीं होता, तो यह स्थिति सूक्ष्म प्राणायाम की कैटेगरी में आती है। और जब यह स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रहे, यानी घंटों तक बनी रहे, तो हम कहते हैं कि हमारा प्राणायाम दीर्घ हो गया है। प्राणायाम करते वक्त आसन, मुद्रा, बंध तथा पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि प्राणायाम करते वक्त हम प्राणों को खींचकर किस चक्र तक लेकर जाते हैं और कुंभक करते वक्त हम प्राणों को कहां पर होल्ड कर रहे हैं। यानी कि जब हम कुंभक लगाते हैं तो प्राणवायु, खींची हुई प्राणवायु को हमने किस स्थान पर रोका है। अलग अलग जगहों पर या अलग अलग चक्रों पर प्राणवायु को खींचकर ले जाने और उनको होल्ड करने के लाभ अलग अलग हैं। अगले वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।